और ठीक आप है। मुझे एक बात बताइएगा, बिल्कुल जी। सही बात बताइएगा कि हम जी। हमारे प्यारे पैगंबर, ठीक हम्म। है, हम जिनके लिए सब कुछ उनके कुरान पे या ईमान लाते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, जी। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जी। क्या ये फर्क करेंगे अपनी बेटी में और हम में? बहन, हजरत फातिमा खुदा के मेरे लिए मैं आपको सच बताऊं, मैं तो अपने मियाँ के हाथ पैर जोड़ती हूँ कि खुदा हाँ के लिए तुम दूसरी शादी कर है। लो। अब आप आज ठीक है। अभी मर गई थोड़ी देर के बाद, और मैं ठीक 10 है। साल के बाद बोलूं कि दिया ने मुझे ऐसा बोला था, लेकिन दिया ने तो ऐसा नहीं बोला था। ठीक ठीक, समझ गई मैं आपका आप पॉइंट। अब मैं आप आपको। आप हदीसों को नहीं मानती? बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है। मोहम्मद वकास भाई, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी प्यारी बहन दिया जी। इस्तकबाल है आपका भी। हेलो। हकूक सीकर, कैसे हो आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं। बस मैं तो आज थोड़ा अच्छी नहीं हूँ। थोड़ा बोलने में भी मसला हो रहा है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे लेकिन आपका टॉपिक ऐसा है तो फिर इसलिए मैं आ गई। जी, बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत आपका इस्तकबाल है। अच्छा वकास भाई, आप ड्रॉप हो गए हैं, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, आपके लिए एक्स्ट्रा जगह बना रखी है। हमारे साथ जुड़े हैं, पता नहीं अब ये विक्रम भाई, आप मोमिन है कि नॉन मोमिन है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये सिर्फ मोमिनों के लिए स्ट्रीम है क्या? जी अभी तक तो मोमिनों के लिए है, तो जब क्या तक। एक दो मिनट बात कर सकता हूँ? जी जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं तब तक। हाँ, कैसी है सिस्टर? जी मैं हेलो। ठीक हूँ, आप सुन, जी जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ, मैं बहुत दिन हो रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा लगता है। एक आपको एक मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको। जॉब पता है कि नहीं पता? अभी जो सीमा हैदर का जो शादी हुई है ना सचिन के साथ, तो क्या वो अगर नॉन नॉन मुस्लिम से शादी होती है कोई भी मोमिन महिला की, तो निकाह टूटता है? जैसे मोमिन तलाक तलाक दे के तोड़ता है ना शादी, 3 तलाक दे के। नहीं क्या? मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब हाँ हाँ, मैं इस्लाम में, हाँ हाँ, तो इस्लाम में कहीं लिखा है क्या अगर मोमिन मोमिन खात क्या बोलते हैं, मोमिन महिला है ना, अगर वो काफिर जी से शादी करती है, नॉन बिलीवर से डायरेक्टली शादी करती है, तो क्या उसके जी निकाह में रहती है जी, एक अगर सीधी वो से तलाक नहीं देता? हाँ हाँ सुने। हम्म। जब एक मोमिना औरत, जब जब उसको अपने खावंद की इजाजत के बगैर, पहली बात तो वो घर के बाहर कदम ही नहीं रख सकती, ठीक है। अ, तो दूसरी बात ये है कि पहली बात तो खैर मैं यहाँ पर वैसे उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपके सवाल का एक शॉर्ट सा जवाब दे देती हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको। पहली बात तो यहाँ पर सीमा जी ने यहाँ पर अपने खामद की नाफरमानी कर दी घर के बाहर कदम उठा के। घर के बाहर नहीं, उन्होंने तो खैर देश के बाहर कदम उठा लिया। और दूसरी बात, उन्होंने कर लिया है जिना अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जब आप किसी के निकाह में होते हो और आप किसी दूसरे मर्द के साथ एक नामहरम के राब्ते में आ जाते हो, तो वहां पर ही काम खत्म हो जाता है। बहरहाल हम मैं इस टॉपिक में डीप नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक कुछ और है भाई, तो प्लीज डाइवर्ट ना करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा अच्छा। किसी दिन हम लोग नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम रखूंगी, तो हम लोग ऐसे ओपन क्वेश्चन हाँ, अच्छा, आंसर ठीक है। करेंगे जरूर, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, बाय जी बाय। जी जी जी, ओके। जी वकास भाई, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। अगर आप प्राइवेट चैट में बहुत कुछ लिख करके गए हैं, खैर मैं वो बोलूंगी नहीं, तो मैं तो कहती हूँ आप आए जरा ऊपर, कृपा करें हमारे ऊपर, हम उनसे बातें करें, हमें बताएं कि कहाँ पर हम गलत हैं, कहाँ पर हम सही हैं, और हमें गलत ही साबित कर दें, सही ना करें, गलत ही साबित करें।
आपको इज्जत दे के बात करेंगे। आप बेशक औरतों की इज्जत जितनी कर रहे हैं वो मैं इधर प्राइवेट चैट में देख रही हूँ अभी। बहुत इज्जत दी आपने, उस आपका भी कसूर नहीं, आपके इस्लाम की जो है आपकी तरबियत वो आप इधर दर्शा कर गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको कभी भी इस चीज़ के लिए दोषी नहीं मानती, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुसलमान बुरा नहीं है या फिर कोई भी इंसान बुरा नहीं है, बुरी उसकी आइडियोलॉजी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बैठकर किसी को गाली दूं या बदतमीजी करूं तो मैं अपनी तरबियत ही दिखाऊंगी। तो फिर भी आपको बहुत इज्जत और एहतराम से वेलकम कर रही हूँ। कम अप एंड टॉक टू द टॉपिक, देन वी विल सी कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है जी दिया जी, आज का हमारा टॉपिक वही है जो पिछले अभी हफ्ते तो हमने हकूक अभी जी तो बात शुरू भी नहीं हुई और अभी तक तुम कुछ बोली भी नहीं, तो अभी से बुरी चैट लिखने की मुझे वजह समझ नहीं आ रही। पता नहीं, अभी तो तुमने कुछ कहा ही चले नहीं है। चले कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, कर लें, कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने ये सीखा होगा लड़कियों को वैसे गालियां देना। इनसे भी ये सवाल करो ना, मतलब कि क्यों ये दर्जा बंदी क्यों है इस्लाम के अंदर, इतनी दर्जा बंदियां क्यों हैं इस्लाम के अंदर? ये सवाल तो इसका जवाब एज ए मोमिन ही दे दें वो हमें। हम हम्म पूछना चाहते हैं, हो सकता है हमें समझ नहीं आई, हमें हमारी अकल कम हो, या हमें सोचने में, जैसे इस्लाम कहता है कि औरत की अकल कम है, तो मे भी हमारी कम हो और हमें समझ ना आया हो, तो वो हमें जरा समझा दें। एक बार हम लोग इस हदीस को फिर से पढ़ते हैं। Banu Shah bin al-Mughira have requested me to allow them to marry their daughter to Ali bin Abu Talib, but I don't give permission and will not give permission unless Ali bin Abi Talib divorce my daughter in the order to marry their daughter. सवाल इस, क्या हजरत अली ने हजरत फातिमा को उनके इंतकाल से पहले तलाक दिया था? क्या हजरत अली ने आ हजूर के इन अल्फाजों का मान रखा, इज्जत रखी? अगर नहीं रखी तो हजरत अली ने दूसरी शादी की ही क्यों? अभी तो हमने सिर्फ उनकी जो बीवियां हैं उनकी यहाँ पर बात की है, अभी तो निकाह मुता आएगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, क्योंकि हजरत अली को मानने वाले हमारे प्यारे शिया भाई लोग वो आज भी निकाह मुता को जायज कहते हैं, क्योंकि हजरत अली ने निकाह मुता जायज किया। तो सवाल ये है कि क्या हजरत अली ने इन अल्फाजों की आ हजूर के फरमान की इज्जत रखी या नहीं रखी? वेरी वेलकम मोमिन्स, एनी मोमिन मोमिना हु कैन रिफ्यूट मी, you are very welcome to my stream. Link is open, stream is open, stage is yours. Come and let me know why Hazrat Ali did it. जी दिया जी, आप बोलें। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मोमिना बनूं तो इजाजत है नहीं मोमिनों के जवाब देने की, क्योंकि जब तक कोई मोमिन नहीं आता तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी सी मोमिना बन जाऊं। नहीं तुम रहने दो, बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं, तुम रहने दो बहन, बहुत आ जाएंगे और आ जाएंगे, नहीं, हमें मोमिनों का ही जवाब चाहिए। वो मैं इसलिए कह रही थी कि मोमिनों के दिमागों के जो सवाल आने हैं वो मुझे पहले से ही आ गए हैं दिमाग में ना, तो मैंने हाँ सोचा वो मैं मुझे भी पता है, वो मुझे भी हाँ, पता है, तो वो लेकिन हमने मेरा उनको दिल मौका कर रहा नहीं है कि देना, जितनी देर रहने तक दो। कोई मोमिन नहीं आता ना, तो मैं तुम्हारे साथ ना मोमिना बन जाऊं। नहीं तू रहने दे बहन। नहीं, मेरे अंदर की वो पुरानी मोमिना जाग रही है ना, तो मैं इतनी उसको सुलाऊं मुश्किल से कैसे? सुला रहे हैं हम लोग और तू जो है 2 मिनट बाद तेरी अंदर वाली मोमिना जाग जाती, तू रहने नहीं दे, नहीं, इन्हें तुम सोन दे। जब बात जो करती हो शेर अली पर, और तुम बात इतनी बड़ी शेर बड़ी खुदा, शेर खुदा पे बात कर रही हो, तो फिर मेरे अंदर का मोमिन, नहीं मैं पुराना मोमिन। शेर खुदा की तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ और हजूर की भी मैं हाँ, इज्जत करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तो क्यों फिर नहीं इसीलिए किया, जब तो आ हजूर के मुंह मुबारक से निकला हर अल्फाज हर मोमिन के लिए और इस दुनिया पे पैदा होने वाले हर शख्स के लिए लाजिम है उस पर मानना, क्योंकि कुरान अगर हक है और आ हजूर का आखिरी रसूल होना अगर हक है, तो फिर उनका हर अल्फाज जो है वो भी हक है और ये नहीं, भी अब हक है।
अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो बात तो ये है कि मोमिन आके कहेगा कि भाई ये शादी तो हुई थी हजरत फातिमा की वफात के बाद से शादियों का हाँ, सिलसिला शुरू क्यों? होगा। क्यों? हाँ, क्यों? तो फिर तो मतलब कि एक अच्छा तो फिर मतलब ये ठीक है। हदीस वैलिड नहीं रहती ना हजरत अली के लिए, मतलब फिर कि मोमिन ये एक भी कहेगा। हाँ, रुको, अब हम्म यहाँ पर रुक जाओ। चलो सही है। मान हम्म ली आपकी बात कि जब हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया तो इस हदीस का अब कोई मायने नहीं रह गए। तो मायने नहीं क्या रहते। हाँ, ओके, तो क्या हुज़ूर के इंतकाल के बाद उनका बोला हुआ हर अल्फ़ाज़ बेमायने है? हर लफ्ज। बात ये है कि हर उनकी जो, लफ्ज़, हाँ क्योंकि ये हर उनके लफ्ज। लफ्ज़ थे। ये लफ्ज़ जी उस वक़्त भी मौजूद थे जब हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। जब हज़रत फ़ातिमा इस दुनिया को छोड़ती हैं और जी। लेकिन जो भी हुज़ूर ने कहा, अगर तो हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के होते ही ये चीज़ें हम्म बेमायने हो गई, हुज़ूर के अल्फ़ाज़ बेमायने हो गए, हज़रत अली के लिए ये बेमायने हो गए, तो मैं कहती हूँ हर मुसलमान के लिए हर एक हदीस बेमायने आज से। नहीं, यहाँ फिर मैं मोमिन बनने लगी हूँ। बात यहाँ ये है कि यहाँ पर जो शर्त लगाई हज़रत मोहम्मद ने, वो शर्त हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी तक वैलिड थी। जब हज़रत कहाँ पे लिखा फ़ातिमा, है? लिखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जब हाँ, फ़ातिमा ही लेकिन ना रही तो लिखा है, वो कहाँ उनके पे जिगर के लिखा है? टुकड़े को दर्द कैसे होगा? उनके जिगर के हज़रत टुकड़े को। फ़ातिमा आज भी जन्नत की सरदार होंगी। यार ये एक अलग टॉपिक है। पहले इस नहीं, 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 हदीस नहीं, पे नहीं, ज़रा नहीं, नहीं, रहो। नहीं, नहीं, इट्स इंक्लूडेड ये सब एक ही चीज़ है, ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट है। हज़रत नहीं फ़ातिमा लेकिन जब हदीस जन्नत की जो थी। सरदार 1 मिनट अब वो 1 मिनट, हर हुँ, एक जो एक अच्छी मोमिना है, वो जब जन्नत में जाएगी तो उसको अपना खावंद मिलेगा वहाँ पे, ठीक है जी। हज़रत हुँ। फ़ातिमा को भी हज़रत अली वहाँ पर मिलेंगे और या मिले ही होंगे, ठीक है। अब बात तो ये है कि उनके लिए तो वो आज भी वजूद में है। वो बात क्या तुम्हारी एक एक हाँ। अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ बात नहीं, हो अलग रही है चीज़ इस नहीं है। टेक्स्ट की। जो हदीस का जो टेक्स्ट है, उसमें जब वो बात कही गई तो वो जो कहा गया कि जो फ़ातिमा को दर्द दे, वो मेरी बॉडी का पार्ट है। तो जब एक बंदा दुनिया से चला जाए तो उसे क्या दर्द होगा ना? सोचो समझो मोमिन को भी बात को मैं ना। मैं नहीं समझ सकती क्योंकि मुझे हदीस में ये लफ़्ज़ दिखाएँ, ये एक ही हदीस है और इसी हदीस में मुझे लिखा हुआ दिखा दें आप कि जब अगर तो हज़रत अली को दूसरा निकाह करना है, तो या तो वो मेरी बेटी को डाइवोर्स देंगे या फिर वो वफ़ात पा जाए। नहीं, नो। वफ़ात तो उन्होंने इसलिए नहीं ना बोला कह कि मतलब वफ़ात का वो कैसे कह सकते थे। उन्होंने तो हाँ, ज़िंदगी हाँ। ज़िंदगी में एक मामला उठा, उस मामले पे जब वो मुद्दा उठा, उस हाँ, मुद्दे को उन्होंने हाँ। बात कर दी। लेकिन अगर अच्छा। हज़रत फ़ातिमा जब चली गईं, तो बात ये है कि उनकी ज़िंदगी में तो हज़रत अली ने फिर शादी ना की ना, तो उस लिहाज़ से तो यार हाँ। मान जाओ कि मतलब कि जैसे ही हज़रत फ़ातिमा गई, जैसे ही हुज़ूर हाँ, गए, जी। उनके जाते ही ये सारी बातें फिर हज़रत हज़रत अली के अली लिए फ्री हो गए बेमायने ना। होंगी। जी, हाँ, जी, कैसे हज़रत अली फ्री हो फ्री गए? हो गए। हाँ, तो फ्री फिर ऐसे हो हुज़ूर के गए। जाते ही हर मोमिन फ्री क्यों नहीं हुआ? ये फिर अब एक अलग डिबेट है। फिर अगर मैं नहीं है, बोलूँगी ये फिर अलग कहोगी डिबेट कि नहीं है, ये सेम चीज़ ये है, ये सेम चीज़ है। बात ये है कि मैंने जो इससे पहले सवाल किया, मुझे तो पहले उसका ही था कि तुम पहले जवाब दो ना, कि ये जो किस चीज़ का? अगर अमीर घर की और एक कोई स्टेटस वाले घर की बीवी है, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं कर कहाँ सकते जब लिखा है? तक वो मरे ना। कहाँ लिखा है? कहाँ तो लिखा है? हज़रत मोहम्मद ने क्या किया और हज़रत अली ने क्या किया? लिखा नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्यों किया? मैं तो तो मोमिना उनकी तो आप हैं पैरवी ना, की। आप बताएँ। आप मोमिना हैं, तो आप मुझे जवाब देंगे तो कि मुझे क्यों तो आपने मुझे तो यही तो। मोमिना तो आप हैं, अभी मैं थोड़ी हूँ। हाँ, मैं हाँ, तो सवाल कर रही हूँ, तो आपने मैं जवाब बताने देने लगी हैं अब हूँ। मुझे। ओके चलें, मैं सवाल भी मेरा तो जवाब भी मैं ही दे देती हूँ, ठीक है? जी, दें। ओके, दोनों काम मैं ही कर देती हूँ। हाँ, चलो। तो बात ये है कि इसमें ये पता चलता है कि मज़हब का कोई किरदार नहीं, ये जो चीज़ थी कि अगर किसी ख़ानदान बड़े ख़ानदान जिनकी कोई शनाख्त ज़्यादा है या उनका रुतबा ज़्यादा है, मुआशरे के अंदर हैसियत ज़्यादा है, माली हैसियत कह लें या ख़ानदानी हैसियत ज़्यादा है, तो आज के दौर में ये 1400 साल पहले का वाक़या आपको जो नज़र आ रहा है, ये आज भी ऐसे ही हो रहा है।
ये आज भी बड़े घरों की जब आप लड़कियों से शादियां कर लेते हैं तो आपको इतनी जल्दी इजाजत नहीं मिलती, आप भागे जाएं तो दूसरी शादी कर लें, पकड़ के तीसरी कर लें, चौथी कर लें। तो ये वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक दुनियावी चीज थी और इस दुनियावी चीज को 1400 साल पहले भी इस्तेमाल किया गया और आज भी उसी पैटर्न पे हो रही है। इसमें जी। कोई हजरत मोहम्मद का कमाल नहीं और कोई हजरत अली का कमाल नहीं है। जब एक पावरफुल वुमेन उनकी जिंदगी से गई, उन्होंने 4-4 किया तो 5-5 किया तो अनलिमिटेड शादियां कर ली और वो जो की शादियां तो वो फिर जाहिर है कि वो बेवकूफ तो नहीं थे ना, दोबारा से वो एक पावरफुल नहीं, घर की। आप मेरा सवाल जो है ना, मेरा सवाल कुछ और है। आप मेरा करें दोबारा। इस मुद्दे को उठाने का मकसद ही कुछ और है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आज अगर कोई एक शख्स कुरान की हुजूर के कही हुई बातों को ठुकराता है या फिर उन्हें उनकी चीजों को नहीं अपनाता, नाफरमानी करता है, तो वो तो हो जाती है जी ब्लास्फेमी। ठीक है जी, आपने जब बिल्कुल। हमारे हजूर ने जो कह दिया है तो वो जी हक है, कह दिया है तो बिल्कुल। जी वो हक है। ठीक है, जी मैं जी। आज ही की बात कर रही हूँ। अगरचे उनको मानने वाले उनके चौथे खलीफा हजरत इमाम अली, अगर तो उन्होंने उनकी बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी, चाहे उनके जीते जी या फिर उनके दुनिया से जाने के बाद, हम्म जब हम्म एक मिनट, अगर हजूर ने ये अल्फाज कह दिए कि आप जब तक शादी नहीं करोगे, जब तक आपने हजरत फातिमा को तलाक नहीं दिया, आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कुरान और हजूर की जो सुन्नतें हैं, वो हजूर की जो हदीसें हैं, जो उनके अल्फाज हैं, वो वर्ड बाय वर्ड यूज किए जाते हैं इस्लाम में। ठीक। सही। सही है, तो ये बिल्कुल। वर्ड बाय वर्ड की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। अगर ऐसा था तो उन्होंने क्यों नहीं ये किया? मैं वो मुझे आपका सवाल समझ आ गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा कि मोमिन सोचते कैसे हैं। कि मोमिन दो चीजें हैं। एक, मोमिन की नजर से अगर आप देखना चाहो तो वो वर्ड टू वर्ड अपने लिए लेता है। वो हजरत अली के लिए नहीं लेगा, वो हजरत उमर के लिए नहीं लेगा, वो हजरत उस्मान के लिए नहीं लेगा, वो हजरत अबू बकर के लिए नहीं लेगा, क्योंकि मोमिनीन उनको खलीफा मानते हैं। और मोमिनीन का ये फिर आर्गुमेंट होगा कि वो तो हमारे बड़े हैं और उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया, और ये तो उन्होंने हजरत मैं हजरत हजरत अली की बात ही नहीं कर रही हूँ, बात यहाँ पर हो रही है हजूर के अल्फाजों की। हजूर के अल्फाज मोमिन अपने लिए लेते हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ। एक मिनट, सादिया रेहान जी, इस्तकबाल है आपका। मोमिना आप कि मोमिन है? जी, जी मोमिना हूँ मैं। जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका जी। क्या कहेंगी सिस्टर? जो आप पूछेंगे वो कहूँगी। तो बताएं, आपसे ये सवाल है, ये एक हदीस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, आप क्या कहती हैं इस बारे में? आप मुझे वो हदीस बताएंगे जैसे मैंने अभी आपको ज्वाइन किया। जी, सवाल ये है कि क्या इस्लाम ने जो हजूर ने जो मोहब्बत अपनी बेटी हजरत फातिमा को की या दिखाई, जो तड़प और जो मोहब्बत उनके दिल में अपनी बच्ची के लिए थी, क्या वो वही मोहब्बत हर मोमिना के लिए नहीं है? तो क्यों नहीं क्यों है? नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल है, हजूर ने कहा है, I heard बिल्कुल Allah's है। Messenger sallallahu alaihi wasallam who was on the pulpit saying, Banu Hisham bin al-Mughira have requested me to allow them to marry their daughter to Ali bin Abu Talib, but I don't give permission. Ahazur ने कहा, मैं इजाजत नहीं दूंगा, and will not give permission unless Ali bin Abi Talib divorce my daughter in order to marry their daughter, because Fatima is a part of my body and I hate what she hates to see, and what hurts her hurts me too. क्या आपको इन सारी बातों पे यकीन है? किन बातों पे? ये जो आपने बोली है अभी। आपको नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता ये क्यों सब नहीं है? झूठ हो। क्या क्यों? सही बुखारी आपका आई नहीं? डोंट बिलीव इन सही बुखारी।
सही ओके बुखारी तो आप कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये तो आपकी हदीसें कह रही है, मैं क्यों नहीं, कहूंगी? मैं तो नहीं मान रही इस बात को बिल्कुल भी। अच्छा क्योंकि ठीक जब है, वो आप अपनी आप बेटी के हदीसों लिए इतनी अच्छी हैं तो अच्छे हैं, तो फिर हम सबके लिए अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब कि आपका अगर निकाह होता है तो आपका जो खामंद है, अगर सॉरी, अगर आपका खामंद जो है अगर वो दूसरा निकाह करेगा तो जी। आपको पहले डाइवोर्स देगा, क्या आपके लिए ऐसा ये तो कुछ भी सेम नहीं है। ऐसा सेम तो कुछ लॉजिक भी है? नहीं है, बिल्कुल भी, तो क्या बिल्कुल ये भी सेम नहीं है लॉजिक ऐसा। आपके लिए या फिर सेम ये रूल आपके लिए भी है? नहीं, क्यों बिल्कुल भी नहीं? नहीं है। जी बहन, क्यों नहीं? इसलिए इसलिए मेरी प्यारी बहन, जी क्योंकि हमें क्या पता, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो उस ज़माने में थे नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, तो अच्छा, हम ये सुनी-सुनाई बातों पे कैसे यकीन कर लें? मैं तो आपको सुनी सुनाई नहीं बोल रही, मैं आपको मैं लिखी लिखी हुई लिखाई बातों बता पे रही हूँ। मैं लिखी हुई बातों पे भी अच्छा, यकीन नहीं ना करती। आप आप हदीसों को नहीं मानती? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है, तो आप फिर सिर्फ़ कुरानिस्ट हैं। बिल्कुल, नमाज़ जो कैसे कुरान पढ़ती में हैं लिखा सिस्टर? है जो कुरान में लिखा है वो 100% सही तो है, क्योंकि नमाज़ कैसे उसको तो पढ़ती हैं सिस्टर आप? एक सेकंड हकूक, एक सेकंड, अगर ये कुरानिस्ट हैं तो मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहूंगी। हाँ जी सिस्टर, करें, आप कर लें। वेलकम सिस्टर, आपको पहले तो कहूंगी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चलें ठीक है, आपने अपना बता दिया नजरिया कि आप हदीस को नहीं मानती, तो कुरान पे चले जाते नहीं, हैं तो देखिए मेरी एक बात सुने, जी कि आप मुझे एक बात बताइएगा जी कि आप भी मेरी बहुत अच्छी बहन हैं, ठीक जी है? जी जी कुरान किस पे नाज़िल हुआ था? हजरत मोहम्मद पर। तो अगर हज़रत मोहम्मद कुछ भी बोलेंगे तो वो कुरान के मुताबिक ही बोलेंगे ना, और अगर वो उनकी कोई सुन्नत या हदीस होगी तो वो कुरान के मुताबिक ही होगी ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही फिर कह रही हैं। अगर एक बात सुने, कल को मैं बोलूं आपका नाम क्या है, दिया। अगर मैं कल को बोलूं आप मर गई हैं और मैं बोलूं 20 साल के हम्म बाद दिया, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो किसी को क्या पता कि दिया ने बोला था या नहीं बोला था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो जब आपकी फिर बात मुकम्मल हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने आपको बता दी है, अब आप आज ठीक है अभी मर गई थोड़ी देर के बाद, और मैं ठीक 10 है साल के बाद बोलूं कि दिया ने मुझे ऐसा बोला था, लेकिन दिया ने तो ऐसा नहीं बोला था। ठीक ठीक, समझ गई मैं आपका पॉइंट, अब मैं आपको, ठीक है, सही है, ओके, आप बिल्कुल सही कह नहीं, रही लेकिन हैं। अगर मैं आप ये समझ रही हैं कि मेरा पॉइंट गलत है, हम्म मतलब आप मुझे ये बोलें कि सादिया ने ये बोला था, हम्म लेकिन अब तो सादिया है नहीं, तो हम्म किसी को क्या पता कि आप सच बोल रही हैं या झूठ। इसका मतलब आप ये कह रही हैं, मैं समझ रही हूँ जो आपकी बात से, कि जो हदीसें हैं उनकी उनकी कोई हमारे पास अप्रूवल नहीं है कि वाकई वो ऐसी एग्जैक्टली, हैं, आप ये कह रही हैं, एग्जैक्टली, ओके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सही है, बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट को समझ गई हूँ, ठीक है, तो और अभी आप हम मेरी बात बात करते से हैं। एग्री भी करेंगी। कर रही हैं, कर बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, 1000% कर रही हूँ, 100% तो भी नहीं बस कर रही। फिर, और ठीक आप है मुझे एक बात बताइएगा, बिल्कुल जी सही बात बताइएगा, कि हम जी हमारे प्यारे पैगंबर, ठीक हम्म है, हम जिनके लिए सब कुछ उनके कुरान पे या ईमान लाते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, जी ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जी क्या ये फर्क करेंगे अपनी बेटी में और हम में? तो आप क्या ऐसा सोचती हैं? ठीक है, नहीं मैं बता, अगर इसका आपसे किसी जवाब आप है जी और आपकी कोई सगी बेटी है, तो बिल्कुल, क्या आप कुछ फर्क करेंगी उस पे? बस अगर आप अगर यहाँ अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं और मुझे बोलने का मौका दें तो मैं नहीं, आपको मैं जवाब नहीं दे, दूंगी ना, इसलिए तो फिर उसकी मैं एक नहीं, आपको नहीं, वजह जवाब है। कैसे ऐसे दूंगी, नहीं मैं होता, आपको ऐसे नहीं जवाब होता कैसे सिस्टर, दूंगी ऐसे आप, देखिए, ही आप होता है। अब अपना आप मुझे आर्गुमेंट सिर्फ, भी रखें, आप नहीं अच्छा, तो लेकिन आप मुझे इस मसला ये बात कि का आपने एक जवाब दो सेकंड, तीन दें। बातें दिया जी, आप एक सेकंड रुकना। सिस्टर देखिए, ऐसे ऐसी बात नहीं होती, ठीक है? आप अपना अपना पॉइंट रखें, आप आंसर भी लें, आप सवाल भी रखें। अच्छा, आप मुझे आप बताएं। लेकिन उससे अच्छा, पहले आप ठीक है, सवाल का जवाब दें। मैंने आपसे एक सवाल रखा है। आपने पहली चीज़ जो आपने किया ये उसका तो की कि जवाब ले लें। आपने हाँ, चले बोला कि दीजिए, मैं दीजिए। हदीसों को नहीं चलिए हकूक, मानती। मुझे जरा एक नहीं, मिनट देना। देखें, सारी हदीसों को मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मैं सारी हकूक अच्छा, जरा हदीसों को प्लीज कौन-सी एक नहीं मिनट हदीसों मानती, देना। को नहीं मानती? तो चलिए हम ठीक है? उस इस पे तरह जाएँगे, तो किस पे चलना है? 36,000 हदीसें हैं, 1 हाँ लाख जी, हाँ जी, हदीसें हैं, बेशक। ठीक है? हम लोग कुरान पे मुझे चलते क्या हैं, रुकिए। पता? एक नहीं, मिनट कुरान आप को एक बात देखें सुने, सिस्टर, प्लीज आप बहुत आप थोड़ी देर के कुरान लिए, को भी देखते हैं, हम सिस्टर हदीसों को प्लीज जरा जौन-सी आप खामोश होंगी मानती हैं, हम आप। उनको उन पर चलेंगे। सही बुखारी को आप नहीं मानती, आप जिसको बोलेंगे, हम उस पे चलेंगे। पहले आप मुझे जवाब दें जो मैंने आपसे पूछा। फिर अब आप आप बोलेंगी पहले नहीं। ये बताएँ कि आप कौन-सी हदीस देखना पसंद करेंगी?
नहीं नहीं, आप मुझे मेरी बात का जवाब दें। यार किस उनकी बात पिछली का? बात का जवाब जो मेरे पास क्वेश्चन अभी पड़ा है, वो कह रही थी मैं बोलने चले नहीं दी हूँ, तो पहले उन्होंने बता बोलने दें। ही नहीं दिया, मुझे जवाब देने नहीं दिया चलो चलो कि आप नहीं पहले मैं आप नहीं दे दो बोलने जवाब। दूंगी मतलब कि आप ओके क्वेश्चन मैं भी दो करती हैं और फिर मैं कहती हैं म्यूट हम पे नहीं बोलने लगा नहीं रही हूँ, दूंगी। आप दोनों के नहीं, पास है 1 मिनट आप आप बोले पहले मुझे सिस्टर और मेरी 1 बात का मिनट जवाब उनको दें, बोलने फिर मैं दें। आपको बताऊंगी। वो ठीक है। वो चलो बोल चुकी हैं, मुझे अब जवाब देना है उनकी बात का। देखें सिस्टर, बात अब आप नहीं करेंगी, अब आप सिर्फ सुनेंगी, क्योंकि ठीक आपने है। काफी बात कर ठीक ली है। है। ठीक आप है। जब तक पिछली का जवाब ना लें तो प्लीज, ये मेक सेंस नहीं करता कि आप आगे बोलती जाएं, ठीक है? ठीक है जी। मैंने आपकी ओके। पूरी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुने। ओके। ओके। आपने ओके। कहा कि हजरत मोहम्मद फर्क नहीं कर सकते थे। अगर जैसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकते, तो नबी जो हैं वो कैसे फर्क कर सकते थे अपनी बेटी में और दूसरी मोमना में? ओके, आपके सारे क्वेश्चन वैलिड हैं। फिर आपने कहा कि मैं हदीस को क्यों मानूं, मुझे क्या पता जब बंदा दुनिया से चला गया तो किसी ने क्या बोला और किसी ने क्या कहा। ठीक है, ये सारी बातें आपने कही। फिर आपने कहा मैं ठीक तो है। सिर्फ कुरान को मानूंगी, क्योंकि कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, कुरान नहीं नहीं, मैंने हम्म ये भी आपको साथ में बोला है कि कुरान हमारे हजूर पे नाजिल हुआ है। हम्म ठीक है। हम्म और अगर हम कुरान को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने हजूर को मान रहे हैं। आप समझ नहीं रही इस बात को? नहीं ठीक, वो मुझे समझ आ रही है, जाहिर है कि हजरत मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, तो आप मान रही हैं ना हजरत मोहम्मद को। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप हजरत मोहम्मद को नहीं मान रही। ऑफ कोर्स कि कुरान हजरत मोहम्मद पे नाजिल हुआ तो आप हजरत मोहम्मद को मान रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक लकीर खींची है बिटवीन हदीस एंड कुरान। आप कह रही हैं कि कुरान अल्लाह के नबी पे नाजिल हुआ तो मैं उस पे ईमान ला रही हूँ, लेकिन हदीस का मुझे नहीं पता कि हाँ दुनिया से जी। जाने के बाद किसने क्या बिल्कुल। लिखा, इसलिए मैं उस पे ईमान नहीं ला रही। ये बात सही बिल्कुल। है या गलत? बिल्कुल सही। ओके स्टॉप, फिर आप इधर आगे चलते हैं। मैंने आपके ये नजरिए को रिपीट इसलिए किया ताकि सुनने वालों को वाजे हो सके कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आपका सवाल क्या है और मुझे आपको जवाब क्या देना है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आप, अब आपने बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ सुनना है। जब आपका सवाल होगा मैं जवाब दूंगी। अब मैं हदीस पे नहीं जाने वाली, अब मैं सिर्फ कुरान पे बात करूंगी, जो कि हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने नाजिल किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुरान क्या कहता है। कुरान शादियों के बारे में क्या कहता है? सूरह अल-निसा क्या कहती है? कुरान ये कहता है कि तुम्हें 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की इजाजत है। यानी कि कुरान मर्द को 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की इजाजत दे रहा है। कुरान की इजाजत का मतलब है अल्लाह का हुक्म नबी के ऊपर, नबी के मुंह के अल्फाज। ठीक है या गलत? राइट और रॉन्ग? अगर आप मुझसे पूछें तो ये हुक्म हमारे नबी के लिए था। नहीं, 2-2 ये ये कहा सारे आदमियों के लिए एक नहीं एक था। मिनट, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, सॉरी ये सॉरी। हमारे नबी क्या के लिए कुरान, हुक्म था। एक मिनट, क्या कुरान आज तक के लोगों के लिए नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियों की इजाजत सिर्फ क़यामत नबी के लिए? क़यामत तक के लिए। अच्छा, हाँ मेरी एक बात सुने। अब आप जी मुझे भी एक सेकंड दें। बिल्कुल क्या आजकल जो है मुसलमान क्या 2-2, 3-3, 4-4 शादियां नहीं करते? करते हैं, तो बेशक फिर करते इसमें हैं, कौन सी बड़ी अलाउड है, बात है? क्यों, क्या करते इजाज़त हैं। क्या भी है, मसला है? हम तो इस चीज का इजाज़त इनकार भी नहीं है, कर रहे कि नहीं इजाज़त तो करते। भी है। फिर तो हाँ मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जब हाँ, मुसलमान औरतों को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज नहीं है? सिस्टर हमें एतराज़ इस बात पे है ही नहीं कि क्यों करते हैं, एतराज़ इस बात पे है कि अगर तो ये इजाज़त है, कुरान दे रहा है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी, बाकायदा एक आयत नाज़िल की गई है, तो फिर हुज़ूर ने हज़रत अली को मना क्यों देखें फरमाया मेरी कि प्यारी बहन, हज़रत फ़ातिमा खुदा के लिए मेरे मैं आपको सच बताऊं, मैं तो अपने मियाँ के हाथ पैर जोड़ती हूँ कि खुदा हाँ, के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। ठीक है? क्यों? हाँ, बड़ी प्यारी बात है। इसलिए क्यों इतना क्योंकि तंग आ बहुत चुके हैं आप अच्छा है। मुझसे? बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम्म, अच्छा आदमी जब 2-3 अलग-अलग औरतों के साथ रहेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि कौन सी औरत किस कैटेगरी पे उतरती है। ठीक है? ये तो, अच्छा, ये आप ऐसे सोचती हैं। मैं देखें सिस्टर, मैं ऐसे नहीं सोचती, मे भी कोई और ऐसे नहीं सोचता। हम अपने हस्बैंड को शेयर नहीं करना चाहते। आपका नजरिया और हो सकता है, दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, सबके नजरियात तो सेम नहीं होते ना, अरे सबके करोड़ों लोग, जज्बात सेम नहीं होते, सबके एहसासात भी सेम मेरी नहीं बात होते। सुने मेरी प्यारी बहन, करोड़ों लोगों का आप कैरेक्टर भी तो देखें कैसा है। लेकिन कैसा ये है? तो एक पर्सनल चीज एक है ना। बात बताएं, आप चलें, एक एक मिनट, मुसलमान नहीं, नहीं, नहीं है। कैसा है? एक क्या? सुने, एक अच्छा चलें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। ठीक है? जी, मैंने अपनी सास के लिए एक क्रिश्चियन नर्स रखी थी। क्या रखी ठीक है? थी? नर्स रखी क्रिश्चियन थी, अच्छा। नर्स रखी थी। क्रिश्चियन नर्स ठीक। रखी थी, हाँ। अच्छा। ठीक है? उसने जी, अपने ही बहनोई के साथ चक्कर चलाया, अच्छा। अपनी ही बहनोई के मियाँ के साथ भाग गई। अब अच्छा, आप ये इस तो बारे में मुस्लिम्स क्या में भी होता कहेंगे? है, ये तो एक मिनट मुस्लिम्स दिया में भी जी, होता है। 1 सेकंड।
तो मतलब कि अपने ही रिश्तों में इस तरह की चीजें करना आपको गलत लगता है? ये तो हर मजहब में है, हाँ, तो फिर सब लोग हुज़ूर करते ने हैं। हज़रत इसका ज़ैनब से मतलब शादी कि लोग नहीं सही, हुज़ूर मजहब ने का इससे ज़ैनब कोई से निकाह ताल्लुक किया, नहीं है। अपनी ही बहू के साथ, वो क्यों किया? वो गलत वो नहीं था? वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया। क्यों? ये एग्ज़ाम्पल सेट इसलिए देखिए करने मेरी के Which बात लिए kind सुनिए, of आपको करना example? सेक्स Which इज क्यों kind है? of बुलशिट, सेक्स example? इज व्हाट? एग्ज़ाम्पल सेट सेक्स तो करने कुछ के भी नहीं लिए है मेरी आपको बहन। प्रैक्टिकल नहीं करके क्यों मतलब अच्छा, आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल आप किया शादीशुदा हैं, एग्जाम्पल ये सेट थी करने ये के थी, लिए। एक आप मिनट एक बात सुने, पहले मेरी बात सुने। सादिया आप बहन, 1 सेकंड। शादीशुदा हैं? सादिया आप बहन, आप शादीशुदा हैं? सादिया बहन, आप सिर्फ पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनिए। आपने अभी कहा कि वो तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया, तो मुझे आप बताएं कि क्या उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करके बताया कि अगर ऐसा करोगे तो ये बुरी चीज है, ये गलत है? देखें, अब ये अगर क्या, नहीं नहीं, अगर तो नहीं, ऐसा हुआ देखिए तो मेरी आप बात मुझे, सुने, वो कोई उनका सगा बेटा नहीं था, ठीक है? अच्छा मतलब, ओके, ठीक है, वेट वेट वो वेट कोई वेट उनका वेट वेट सगा वेट वेट बेटा नहीं वेट था। अब वेट मेरा वेट बाप वेट जो वेट है सॉरी सॉरी मेरे सॉरी भाई की बीवी के साथ शादी करे, तो वो तो हम देखें में से कोई सिस्टर भी एक बर्दाश्त नहीं सेकंड करेगा, ठीक है? सिस्टर प्लीज एक सेकंड इधर ही स्टॉप करें, इधर ही प्लीज। देखें, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मैं आपके ही अल्फाज को सुन रही हूँ और आप ही के अल्फाज पे जाऊंगी, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही। आपने कहा एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्योंकि वो उनका सगा बेटा नहीं था। आप इस चीज को सही समझती हैं कि इस्लाम से पहले ह्यूमैनिटी में एक बच्चा अडॉप्ट करना और उसको एज ए चाइल्ड पालना ह्यूमैनिटी था, और इस्लाम ने आकर कह दिया कि नहीं, ये कोई बच्चा जो आप बाहर से लाते हैं वो आपका सगा बच्चा नहीं होता। आप क्या समझती हैं, इस्लाम ने इस चीज को प्रमोट किया ह्यूमैनिटी को इस केस से, या इस्लाम ने इस चीज को रिवर्स किया? देखें, अब मैं आपको जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, इसी बात का जवाब देंगे, आप इसी इधर उधर बात नहीं का जाएंगे। जवाब दूंगी, इसी बात का जवाब इसी दूंगी, बात का एग्जैक्टली ठीक है? जी। इस्लाम ने इस चीज को ना बहुत अप्रिशिएट किया कि कैसे? अगर आपका कोई मुंह बोला बेटा अपनी हम्म बीवी को तलाक दे दे तो तुम हम्म उससे शादी कर लो। लेकिन उन्होंने तो अच्छा, तलाक नहीं, उन्होंने तलाक बेटे ने दी, तलाक हजरत तलाक मोहम्मद दी के थी। कहने पे दी। आपको कैसे पता है? लिखा आप तो हुआ एक है। हदीस पे, आप तो हदीस को मान रही हैं ना। तो फिर कुरान से तो आप कुछ भी नहीं कर सकती, आप 5 तो नमाजें भी फिर नहीं पढ़ कुरान सकती। में तो ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी हुई। कुरान से तो आप कुछ भी नहीं मेरी सिस्टर कर सकती, नहीं, कुरान में कुरान तो में आपके देखिए हकूक ही नहीं है। नमाज में का तो लिखा है ना कि क्या? चलो 2 वक्त का तो है ना कि तुमने तो फिर अल्लाह 5 ताला से कहाँ से रुजू आई? करना है, 5 अजान वक्त कहाँ को तो से आई? चलें छोड़ कलमा दें। कहाँ से आया? कलमा कहाँ से आया? कुरान में तो कलमा भी नहीं है। नहीं,